बिल्कुल गिरावट देखने को मिल रही है। एक बड़ी घनी कोहरे की चादर नजर आएगी जो कि स्मॉग है, प्रदूषण का। तस्वीर अक्षरधाम की हम आपको दिखाएंगे जिससे कि आप अंदाजा लगा सकें कि किस तरीके का एक वायु प्रदूषण जो है वो अपनी चपेट में पूरी दिल्ली एनसीआर को लिए हुए है। फिलहाल आप सीधी तस्वीरों में जब देखेंगे आपको अक्षरधाम बिल्कुल धूमिल नजर आएगा। यहाँ तक कि इस बड़े कंस्ट्रक्शन के आसपास का जो इलाका है वह भी नजर नहीं आ रहा। आपको मैं गाड़ियों की अगर बात करके बताऊं तो जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी 200 मीटर से कम हो चली है। यानी कि जब आप आपकी गाड़ी से बैठकर आगे की दिशा में देखेंगे तो कुछ दूरी के बाद आपको विजिबिलिटी नजर नहीं आएगी, आपको लगेगा एक कोहरे की चादर है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अभी ठंड आने में समय है, लेकिन उससे पहले प्रदूषण का जो घेराव है वो पूरी दिल्ली को अपने अंदर समेट रहा है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे, सतेंद्र सिंह आपको दिखा रहे हैं कि एक कोहरे जैसा घना साया जो है, काले रंग का स्मॉग आपको नजर आएगा। यहाँ तक कि जो डेटा सामने आ रहे हैं एक्यूआई को लेकर वह भी बेहद ही खतरनाक बताए जा रहे हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो देख सकते हैं, मैं आपको डेटा बताते चलूं कि पर्पड़गंज जो है वो 382 एक्यूआई पर है, वेरी पुअर कैटेगरी। नेहरू नगर 368, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है वो 325 पर है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 365 के आसपास है। तो वही आनंद विहार दोबारा से 400 पार यानी कि 406 पर सीवियर की कैटेगरी में बना हुआ है। आपको यह भी बताते चले कि पूरे दिल्ली के अंदर कुल मिलाकर 38 ऐसे स्टेशन हैं एक्यूआई के जो कि एक्यूआई का मापदंड देखते हैं, जिसमें से 35 वेरी पुअर और सीवियर की कैटेगरी में है। वही कई 3 जो बचे हुए स्टेशन हैं वो अभी भी पुअर की कैटेगरी में बने हैं, जो कि इस पूरी हवा को सांस लेने के लिए दूषित और खतरनाक बताता है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले रहने वाले रहवासियों के लिए ये मौसम जो है एक बेहद बड़ी खतरनाक एक्सपोजन की तरह देखा जा सकता है, और इसीलिए लोगों को इंडोर रहने, मास्क पहनने, ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेने की हिदायत दी गई है। जरूरत पड़ने पर ही सुबह के समय खास तौर पर बच्चे और बूढ़ों को बाहर निकलने की हिदायत भी दी जा चुकी है। देखना यह होगा कि आर्टिफिशियल रेन्स कब होती है, किस तरीके से और मेजरमेंट्स लिए जाते हैं इस पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए, जिससे कि कम से कम ये सांस लेने लायक हवा तैयार कर सके। सतेंद्र सिंह के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से।